शरीर के भीतर हृदय रूपी गुहा में एक अजन्मा नित्य रहता है। इसका शरीर पृथ्वी है, वह पृथ्वी के भीतर रहता है, पर पृथ्वी उसे जानती नहीं। जल जिसका शरीर है और जल के अंदर जो रहता है, पर जल जिसे जानता नहीं। तेज जिसका शरीर है और जो तेज के भीतर रहता है, तो भी तेज जिसको जानता नहीं। जो वायु के भीतर रहता है और वायु जिसका शरीर है, पर वायु जिसे जानता नहीं। आकाश जिसका शरीर है और जो आकाश के भीतर रहता है, पर आकाश जिसे जानता नहीं। मन जिसका शरीर है और जो मन के भीतर रहता है, तो भी मन जिसको जानता नहीं। बुद्धि जिसका शरीर है और बुद्धि के भीतर जो रहता है, तो भी बुद्धि जिसको जानती नहीं। अहंकार जिसका शरीर है और जो अहंकार के भीतर रहता है, तो भी अहंकार जिसको जानता नहीं। चित्त जिसका शरीर है और चित्त के भीतर जो रहता है, तो भी चित्त जिसको जानता नहीं। अव्यक्त जिसका शरीर है और अव्यक्त के भीतर जो रहता है, तो भी अव्यक्त जिसको जानता नहीं। अक्षर जिसका शरीर है और अक्षर के भीतर जो रहता है, तो भी अक्षर जिसको जानता नहीं। मृत्यु जिसका शरीर है और मृत्यु के अंदर जो रहता है, तो भी मृत्यु जिसे जानती नहीं। वही इन सर्वभूतों का अंतरात्मा है, उसके पाप नष्ट हो गए हैं और वही एक दिव्य देव नारायण है। देश, इंद्रियां आदि अनात्म पदार्थ है, इनके ऊपर मैं मेरा ऐसा जो भाव होता है, वह अध्यास भ्रम है। इसलिए विद्वान को ब्रह्मनिष्ठा द्वारा इस अध्यास को दूर करना चाहिए। सागर की मछली सागर से अपरिचित रह जाती है, इसलिए नहीं कि सागर बहुत दूर है, इसीलिए कि सागर बहुत निकट है। जो दूर है वह दिखाई पड़ता है, जो निकट है वह आँख से ओझल हो जाता है। दूर को जानना कठिन नहीं, निकट को जानना ही कठिन है, और जो निकट से भी निकट है उसे जानना असंभव है। इसे थोड़ा हम ठीक से संभालें, क्योंकि अंतर्यात्रा में अत्यंत अपरिहार्य है जानना। इस पूछते हैं लोग कहाँ खोजे परमात्मा को। पूछते हैं कि जो भीतर ही छिपा है वह भूल कैसे गया है। पूछते हैं कि जो इतना करीब है कि हृदय की धड़कन भी उतनी करीब नहीं, श्वासें भी उतनी पास नहीं स्वयं के, वह भी विशुर कैसे गया है। जो मैं स्वयं ही हूँ उससे भी विस्मृति कैसे हो गई है। और उनका पूछना तर्कयुक्त मालूम पड़ता है। प्रतीत होता है वे जो पूछते हैं ठीक ही पूछते हैं, और लगता है कि होना नहीं चाहिए था ऐसा। जो मेरे भीतर ही छिपा है उसे ही मैं नहीं जान पाता हूँ। जो मैं ही हूँ वह भी अपरिचित रह जाता है। तो फिर परिचय किससे होगा, पहचान किससे होगी, ज्ञान किसका होगा। जब पास ही छूट जाता है हाथ से, तो दूर को हम कैसे पा सकेंगे।